जिनके अंदर रूहानी शऊर चेतना नहीं होती, जिन्हें बातनी इल्म मैसर नहीं हुई है, इनकी जुबान से हम आप एक बात ज़रूर सुनते हैं कि अच्छे लोगों के साथ सदा बुरा होता है। अच्छे लोग इस दुनिया से जल्दी रुखसत हो जाते हैं, गुजर जाते हैं। ऐसी जिहालत से भरी बातें लोग करते हैं और कुछ लोग तो दिल में रखते हैं। ये करने की वजूहात से या दिल में रखने की वजह से ऐसे लोग ना तो नेक बन पाते हैं और ना सूफिया इकराम के नक्शो कदम पर, औलिया अल्लाह के नक्शो कदम पर खुद को चलाते हैं। वे लोग साधारण आम इंसान बनकर रहना पसंद करते हैं और यही तो सबसे बड़ी गुमराही है। वैसे तो ऐसी सोच, ऐसी बातें करने की वजह से सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने लिए भला कर रहे हैं, पर वो जाने अनजाने अपने लिए बुरा कर जाते हैं। लेकिन हम जैसे लोगों को जब से सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही, सरकार गौहर शाही का नजर करम हासिल हुआ है, सरकार गौहर शाही से जुड़ने के बाद दिल की धड़कनों में जिक्र इलाही उतरने के बाद जिक्र अल्लाह, अल्लाह के नाम का जिक्र दिल की धड़कनों में सरकार गौहर शाही के करम से चल जाने के बाद जब हमारे अंदर रूहानी शऊर आ गई, हमारी चेतना जाग गई, तो हमें पता चला कि अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। जो लोग ये बात बोलते हैं कि जो अच्छाई पे रहते हैं, जो अच्छे बनते हैं, नेक होते हैं, उनके साथ सदा बुरा होता है। लेकिन सरकार गौहर शाही से हमें ये पता चला कि अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, बल्कि इस दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं। क्या होते हैं? दो किस्म के लोग होते हैं। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, बल्कि दो किस्म के लोग होते हैं इस दुनिया में। एक तो मदहोश और एक वो जो होशमंद होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो मदहोश हैं और एक वो जो होशमंद होते हैं। अगर इसे रूहानी एतबार से, सूफिया इकराम के तरीक़ों से समझा जाए तो एक जिंदा कल्ब, मुर्दा नफ्स जिनके होते हैं, एक ऐसे लोग होते हैं, और एक वो होते हैं कि जिनका नफ्स जिंदा होता है और कल्ब मुर्दा होता है। इसी कल्ब और नफ्स को तो दुरुस्त करने के लिए हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत होने के लिए, बैत करने का तरीका, वो सिलसिला चलाया, पीरी मुरीदी का सिलसिला चलाया, ताकि बंदा मुकम्मल इंसान बन पाए, अपनी हकीकत को समझ पाए और इस तरह के नेगेटिव थॉट, नेगेटिव बातें ना तो जुबान से निकाले, ना अपने मन में पाले। नेगेटिव थॉट, नेगेटिव बातें जुबान से निकालने वाली बात है ना ये, या मन में पाल रहे हैं तो निशाना किसे बना रहे हैं, गलत किसे आप साबित कर रहे हैं, तो नेक रास्ते, अच्छाई पे चलने को, दीन इस्लाम, अल्लाह के बताए हुए नक्शो कदम पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए अनुसार ज़िंदगी गुजारने को आप गलत साबित कर रहे हैं या गलत मन में पाल रहे हैं, जिसके कारण आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो इल्म तसव्वुफ़, रूहानियत, अच्छाई इख्तियार नहीं करते और आम इंसान की तरह आम जिंदगी जीना पसंद करते हैं। ये सोचकर नहीं इख्तियार करते हैं कि अगर नेक लोगों का रास्ता इख्तियार करते हैं, सूफिया इकराम वलियों का रास्ता इख्तियार करते हैं, अल्लाह वाला बनते हैं, तो हमारे साथ बुरा होगा। जबकि अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। रूहानियत, सूफिया इकराम की तालीम हासिल करेंगे तो पता चलेगा कि अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, बल्कि दो किस्म के लोग होते हैं, एक तो मुर्दा और दूसरा
जिंदा। यानी कि एक तो मदहोश जो होश में नहीं है और एक होशमंद। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीर थामे, पीर गुरु को कहा जाता है, यानी कि गुरु थामे, तो कैसा गुरु थामे, कैसा गुरु को चुने? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्चा गुरु, सच्चा पीर वो है जो जिंदा करता हो और मारता हो। ऐसा गुरु थामो, ऐसा पीर थामो जो जिंदा करता हो और जो मारता हो। सहाबा ने पूछा, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदा भी करता हो और मारता हो, इससे क्या मुराद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी हकीकत बताई कि जिंदा से ये मुराद ये कि जिसके कल्ब, जिसके दिल मुर्दा पड़े हुए हैं, जो मदहोश हैं, उस मुर्दा कल्ब को जिंदा कर दे। और मारने से ये मुराद है कि जिसके नफ्स जिंदा हैं, जो जिहालत भरी नेगेटिव थॉट रखते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, जिनका नफ्स जिंदा है, जो दुनियादार बनकर रहना चाहते हैं, जिहालत भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, नफ्स की ख्वाहिश में डूबे हुए हैं, ऐसे लोगों का नफ्स मार दे। यानी कि नफ्स को मार दे और कल्ब को, दिल को जिंदा कर दे। ऐसा वली, ऐसा पीर थामो, ये हुजूर का फरमान है। तो मेरी ये बात कहने का मतलब ये है, सरकार गौहर शाही से जुड़ने के बाद हमारा कल्ब अल्लाह का जिक्र करता है, हमारा कल्ब जिंदा हुआ। हमें जब ये शऊर जागा, हमें जब पता चला, तो इल्म बातिन सरकार की जानिब से जब मिलने लगी तो मालूम पड़ता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छा बुरा इस दुनिया में कुछ नहीं होता, बल्कि दो किस्म के लोग होते हैं। एक तो वो जिनका कल्ब जिंदा होता है और नफ्स मुर्दा होता है, और दूसरे वो जिनका नफ्स जिंदा होता है, कल्ब मुर्दा होता है। जो होशमंद होते हैं, जिनका दिल जिंदा होता है जिक्र इलाही से, जो पीर से, मुर्शिद से, सूफिया इकराम से जुड़े होते हैं, उन्हें ये पता होता है कि हम अच्छाई अगर कर रहे हैं तो किसके साथ कर रहे हैं और किसके साथ अच्छाई करनी चाहिए। उन्हें ये पता होता है क्योंकि दिल जिंदा है, जिक्र अल्लाह दिल की धड़कनों में लिए हैं, और साथ में गुरु का, पीर मुर्शिद का दुआ है, नजर करम भी है, नूर बन रहा है। तो दिल में नूर बन रहा है तो वो नूर ही उनको आगाही, वो गवाही देता है। इसलिए उन्हें पता होता है और इस वजह से वो धोखा कभी नहीं खाते, उनके साथ बुरा कभी नहीं होता। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऊपरी ऊपरी अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, बातिन से नहीं उन्होंने मुर्शिद पकड़ा, नहीं पीर पकड़ा, ना दिल के धड़कनों में अल्लाह का जिक्र उतारा, नहीं नूर बन रहा है, लेकिन कोशिश जारी रहती है कि हम अच्छे बने, नेक बने, नेक रास्ते पे चलें। और जब वो अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि हम अच्छाई किसी के साथ कर रहे हैं तो वो बंदा सामने वाला कैसा है, उसके साथ अच्छाई करने लायक है या नहीं है। कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या डॉक्टरों को से कंसल्ट कर रहे हैं, उनके दिल में तो नूर है नहीं, नहीं पीर की नज़र है, ना पीर से जुड़े हुए हैं। इस वजह से हैं तो नेक, अच्छे हैं, पर पीर से नहीं जुड़ने के कारण, गुरु का नजर करम नहीं होने के कारण, दिल में नूर नहीं होने के कारण, या डॉक्टर हो या कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना हो या किसी के साथ अच्छाई करनी हो, उन्हें इस बात का पता नहीं रहता हम जिसके साथ हाथ मिला रहे हैं, जिससे संपर्क कर रहे हैं, वो कैसा है, वो डॉक्टर कैसा है,
वो जिस हाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कैसा है, ये खबर नहीं उन्हें हो पाता, उन्हें कोई इशारा नहीं मिल पाता। इस वजह से वो धोखा खाते हैं और उनके साथ बुरा होता है। और ऐसा बुरा भी हो जाता है कभी कभी कि सब कुछ उजड़ जाता है और मौत के दहाने पर वो पहुंच भी जाते हैं, ज़िंदगी से तंग आ जाते हैं और ऐसे लोगों की जान चली भी जाती है। लेकिन दुनिया में लोगों ने उन्हें अच्छा करते देखा, नेक काम करते देखा। अब ये जो देखा तो लोग कहते हैं कि बहुत भला था, नेक था, अच्छा काम करता था, अच्छी अमल करता था, इस वजह से उसके साथ बुरा हुआ। अक्सर नेक के साथ बुरा होता है, अच्छों के साथ बुरा होता है। इस वजह से उन्होंने अच्छाई को बदनाम कर दिया और खुद नेक बनने से, अच्छाई रास्ते पे चलने से कतराने लगे, डरने लगे और अच्छाई को बदनाम कर दिया कि अच्छाई के रास्ते पे, नेक रास्ते पे नहीं चलना है, नहीं तो बुरा होगा। भाई फले के साथ बुरा हुआ, फला बंदा बड़ा नेक था, देखो उसके साथ बुरा हुआ, क्योंकि वो अच्छाई पे था, नेक रास्ते पर था।